हार्दिक पांड्या और नताशा दलाल की डिवोर्स ने तो इस वक्त पूरा लाइमलाइट ही अपनी तरफ खींच लिया है। इसी के साथ खबरें हैं कि भारत की मोस्ट एक्सपेंसिव डिवोर्स में हार्दिक और नताशा का नाम भी जुड़ चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड एक्टर्स और इंडियन क्रिकेटर्स की मोस्ट एक्सपेंसिव डिवोर्स के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नंबर 1, हार्दिक पांड्या एंड नताशा दलाल। हार्दिक पांड्या और नताशा दलाल इस समय अपनी डिवोर्स की वजह से खूब चर्चा में बने हुए हैं। दोनों काफी टाइम से एक दूसरे से अलग ही रह रहे हैं और नताशा रिसेंटली किसी मिस्टीरियस गाय के साथ भी स्पॉट की गई थी, जिस पर यही कयास लगाए जा रहे थे कि नताशा उसे डेट कर रही है। और अब अपने सोशल मीडिया हैंडल द्वारा नताशा ने हार्दिक के साथ अपनी डिवोर्स को कर दिया है कंफर्म। नताशा दलाल और हार्दिक पांड्या ने 2019 में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, जिसके तुरंत बाद दोनों ने शादी की। जून 2020 में दोनों ने फैमिली के बीच शादी की और जुलाई 2020 को दोनों ने अपने बेटे अगस्त्या को इस दुनिया में वेलकम किया। शादी के वक्त हार्दिक पांड्या ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगर वो नताशा से अलग होंगे तो उनकी 70% प्रॉपर्टी नताशा के नाम होगी। और अब जब दोनों की डिवोर्स की खबरें सामने आई हैं तो इसकी भी चर्चा हो रही है कि हार्दिक की करोड़ों की प्रॉपर्टी एलिमनी के तौर पर नताशा के नाम होगी। खबरों के अनुसार हार्दिक हर मंथ अपने बेटे अगस्त्या के एक्सपेंसेस के लिए नताशा को 2 करोड़ रुपए देंगे। इसके अलावा मुंबई में इनके 2 बंगलोज हैं, वो भी नताशा के नाम किए जाएंगे और उन बंगलोज की वर्थ है 1000 करोड़ रुपए। और ऐसे करके ये इंडियन क्रिकेटर्स की डिवोर्स की लिस्ट में सबसे महंगी डिवोर्स है। नंबर 2, ऐश्वर्या शर्मा एंड धनुष। रजनीकांत साउथ इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम माने जाते हैं। इनकी बेटी ऐश्वर्या और धनुष की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी, जिसमें कई करोड़ों का खर्चा हुआ था, लेकिन काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते दोनों ने एक दूसरे को 2 साल का टाइम दिया और दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। लेकिन अलग रहने के बाद भी दोनों का रिश्ता और भी खराब होता जा रहा था और कुछ समय पहले ये खबर सामने आई कि दोनों ने अब ऑफिशियली डिवोर्स ले ली है और धनुष ने ऐश्वर्या को 2000 करोड़ की भारी रकम देकर डिवोर्स दी है। नंबर 3, मलाइका अरोड़ा एंड अरबाज खान। इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई एक शूटिंग के चलते, जहां दोनों दे बैठे एक दूसरे को अपना दिल और साल 1998 में बंधे शादी के बंधन में। शादी के काफी सालों बाद मीडिया में दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी। जहां अरबाज खान का नाम येलो मेहरा के साथ जोड़ा जाने लगा तो वहीं मलाइका का नाम जोड़ा गया अर्जुन कपूर के साथ। काफी सालों की अनबन के बाद 2017 में दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे को डिवोर्स दे दी। लेकिन आपको बता दें कि इस डिवोर्स पर अरबाज खान ने मलाइका को 10 से 15 करोड़ रुपए दिए थे, क्योंकि मलाइका एक बेटे की माँ भी है, इसलिए उन्होंने अरबाज से अलग होने की ये भारी रकम वसूल की और अब वो अपने बेटे की को पेरेंटिंग कर रहे हैं। और खबरों के अनुसार अर्जुन कपूर के साथ भी मलाइका का ब्रेकअप हो चुका है। नंबर 4, शिखर धवन एंड आयशा मुखर्जी। शिखर धवन भी इंडियन क्रिकेट टीम का एक बहुत ही बड़ा नाम है। इन्होंने भी क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी ने 2009 में एंगेजमेंट की थी। उस वक्त शिखर अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे थे और जब इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में अपने कदम जमा लिए तब जाकर इन्होंने आयशा से शादी की। दोनों ने 2012 में बड़ी धूमधाम से शादी की थी और 9 साल एक साथ रहने के बाद इस कपल ने 2021 में एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया और डिवोर्स के तौर पर शिखर ने आयशा को एलिमनी के तौर पर 50 करोड़ दिए थे और साथ ही अपनी प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा भी दिया था। नंबर 5, अमृता सिंह एंड सैफ अली खान। पंजाब की शान अमृता और नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ अली खान की शादी हुई 1991 में। इन दोनों की मुलाकात हुई सैफ की डेब्यू फिल्म की शूट पर। आपको बता दें कि जब सैफ ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तब अमृता एक जानी मानी एक्ट्रेस थी और इसी बात का मौका उठाते हुए सैफ ने किया अमृता को प्रपोज। इन दोनों की शादी 12 साल से भी ज्यादा नहीं चल पाई। लगातार अनबन के कारण दोनों ने साल 2004 में डिवोर्स ली। आपको बता दें कि इस डिवोर्स के लिए सैफ ने अमृता को 5 करोड़ रुपए दिए थे। नंबर 6, विनोद कांबली एंड नोएला लेविस। विनोद कांबली ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड नोएला से बड़ी धूमधाम से शादी की थी, लेकिन इनके बचपन का प्यार शादी के कुछ ही साल बाद खत्म हो गया। इस कपल ने 1994 में शादी की थी और साल 2005 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर
कर लिए और डिवोर्स के वक्त एलिमनी के तौर पर विनोद ने 20 करोड़ की भारी रकम और मुंबई में एक आलीशान बेंगलोर नोएला के नाम किया था। नंबर 7, ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान। इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं थी। इन दोनों की मुलाकात हुई ट्रैफिक सिग्नल पर और पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके कुछ समय बाद साल 2000 में दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने का फैसला किया। लेकिन ये प्यार बस कुछ ही समय रहा। दोनों के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी, जिसके चलते वो काफी साल एक दूसरे से अलग रहे। लेकिन फिर दोनों ने ये फैसला किया कि इन सब से उनके बच्चों के बीच में कंफ्यूजन रहेगी और वो नहीं चाहते कि उनके दोनों बेटे उनका ये झूठा रिश्ता देखें। इसीलिए साल 2014 में इन दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स ले ली। लेकिन ये डिवोर्स कोई आम डिवोर्स नहीं थी। आपको बता दें कि इस डिवोर्स पर सुजैन ने पूरे 400 करोड़ की मांग की, जिस पर ऋतिक ने उन्हें 380 करोड़ दिए थे और ये बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे महंगी डिवोर्स मानी जाती है। नंबर 8, ऐश्वर्या रॉय एंड अभिषेक बच्चन। ऐश्वर्या रॉय और अभिषेक बच्चन की डिवोर्स इस समय खूब चर्चा में बनी हुई है। दोनों काफी टाइम से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और हर इवेंट को अकेले ही अटेंड करते हैं। और रिसेंटली ऐश्वर्या रॉय अपनी बेटी आराध्या के साथ बच्चन हाउस को छोड़ते हुए भी स्पॉट की गयी। अभिषेक और ऐश्वर्या ने जितनी शाही शादी की थी, उनकी डिवोर्स भी उतनी ग्रैंड होने वाली है। खबरों के अनुसार एलिमनी के तौर पर अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या के नाम पर मुंबई में 3 अपार्टमेंट लेकर देने वाले हैं और साथ ही आराध्या के लिए हर मंथ वो 1.5 करोड़ की अमाउंट देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडियन क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक्टर्स की मोस्ट एक्सपेंसिव डिवोर्स। आपका इन सब की डिवोर्स पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है।